आज मैं आपको जो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ बताऊंगा, उन बेसिक चीज़ की बेस पर आप जो है ज्योमेट्री को सॉल्व करने में आप माहिर साबित हो सकते हैं। हम यहाँ आपको ट्रिंगल से थ्योरम और आपको क्वाड्रिलेटरल से थ्योरम पढ़ाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। और जो आज मैं बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, इन बेसिक चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आगे आने वाले किसी भी थ्योरम में, किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हमारा इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो हम आपको ज़्यादा देर तक इधर उधर न करके हम अपने टॉपिक पर ले आते हैं, ठीक है ना। हमारा टॉपिक यह कह रहा है कि कौन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पहले हम पैरेलल लाइंस के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, हम जानते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। सपोज करिए दो लाइन है, कोई दो लाइन है, एक यम है और यन है, दोनों पैरेलल नहीं है। जब दोनों पैरेलल नहीं है, एक तीसरी लाइन यल है, जब इसको दो अलग अलग पॉइंट पर काटे, एक पी पर काटे, एक क्यू पर काटे, तो यह लाइन जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि दो लाइंस को जब तीसरी लाइन दो बिंदु पर काटते हैं, जिसे ये नहीं कि एक ही बिंदु पर काट देगी तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, नहीं। ट्रांसवर्सल की कंडीशंस है कि दोनों लाइंस को एक अलग अलग दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटना चाहिए। तो ये लाइंस क्या हो गई आपकी, ट्रांसवर्सल हो गई। क्लियर है? ये लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि ये एक ही लाइन को काट रही है। यह लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि एक ही लाइन को काट रही है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन है आपकी, ये हो गई। क्लियर हो गया ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एंगल्स का हमको इसमें निर्धारण करना है, एंगल हमको दिखाना है। कैसे दिखाएं, तो उसको एक आर्डर में दिखाना चाहिए, नहीं कि हम एक यहाँ लिख दिए, दो यहाँ लिख दिए, तीन यहाँ लिख दिए, चार, ऐसा नहीं होता है। कहीं से शुरुआत करें, एक साइक्लिक आर्डर में चलते हैं। जैसे हम यहीं से शुरुआत करते हैं, एक हो गया, यह दो हो जाएगा, यहाँ तीन, यहाँ चार, अब यहाँ आ जाएंगे पाँच, फिर यहाँ चले जाएंगे छः, फिर यहाँ आ जाएंगे सात और यहाँ आ जाएंगे आठ हो गया। तो जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब यह एंगल दो तरह के हैं। कुछ देख रहे हैं कि दो जो लाइंस थी उन लाइन के बीच में है और कुछ दो लाइंस के बाहर है ना। तो इनको क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, यह क्या होते हैं, यह जो है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे आप समझ रहे हैं कि बाहर वाले कोण। तो जो ये लाइंस है इनके बाहर, अगर हम दोनों लाइंस की तरफ कर रहे हैं, अब इस तरह से दोनों लाइंस को ले लें, इनके बाहर इधर वाले, इनके बाहर वाले इधर वाले, तो ये क्या होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, और कौन हो गया, एंगल 7 हो गया और एंगल 8 हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, बाह्य कोण हो गए। अब दूसरा क्या आते हैं इसमें, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल हम कैसे देखेंगे उसको देख लीजिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। अब इन दोनों रेखाओं के अंदर वाले साइड में इस जो दिख रहा है, ये जितने एंगल्स होते हैं इनको अंतः कोण कहते हैं। वो एंगल्स क्या है आपका, 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। यह कौन से कोण हो गए आपके, अंतः कोण हो गए। तो 4 बाह्य कोण और 4 अंतः कोण, ठीक है। अब हम इसको और क्लासिफाइड करते हैं, इसको और तरह से देखते हैं, कुछ इसमें स्पेशल एंगल हैं उनको जानते हैं। तो हम करेस्पॉन्डिंग एंगल देखें। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, वह जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, संगत कोण कहते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, यहाँ देखिए, संगत कोण आप यहाँ देख रहे हैं, जो संगत हों, यानी कि एक जैसे देखें, एक जैसा उनका चेहरा देखे, एक जैसा व्यवहार दिखे। संगत मतलब जो जिधर जाए, एक तो दूसर का वाला, ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है ना।
तो यह 1 और 5 क्या हो गए आपके संगत कोण हो गए, कोण 1 और कोण 5, यह पहला संगत हो गए। फिर क्या देख रहे हैं, कोण 2 और कोण 6, यह इधर जा रहा है, यह इधर जा रहा है, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन दोनों की एक तरफ हो। तो यह दूसरा पार्ट हो गया आपका एंगल 2 और एंगल 6। इसी तरह से आप तीसरा देख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। और आप फोर्थ देख सकते हैं एंगल 7 और एंगल 3, एंगल 7 हो गया और एंगल 3 हो गया। ये क्या होंगे आपके संगत कोण होंगे। क्लियर हो गया, संगत कोण आपको समझ में आ गया। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं उसको देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका दूसरा है बी वाला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतः एकांतर को, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, अंतः एकांतर कोण, जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है वह अंतः एकांतर। तो अब एक दूसरे वहां क्या था, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों किधर होना चाहिए, जिधर एक मुंह किया हुआ है उधर दूसरा वाला भी मुंह किया हुआ था। लेकिन क्या है, यहाँ एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जिसे यहाँ देख रहे हैं ये इधर मुंह किया हुआ, ये उधर मुंह किया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, और अंदर भी है तो एंगल 4 हो जाएगा और एंगल 6 हो गया। फिर इसी तरह से एंगल 5 देख रहे हैं और एंगल 3 देख रहे हैं, यहाँ से एंगल 5 और एंगल 3, यह अंतः एकांतर कोण हो गए। ठीक है ना, देख रहे हैं इनका चेहरा क्या है, इसका उधर है, यह इधर है, यह इधर है और यह इधर है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल, कौन, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब जो बाहर होंगे, बाहर में तीसरा वाला आपका सी है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। तो अब देखिए जो दूसरे का विरोध कर रहे हो, दूसरे के अपोजिट हो, यहाँ दिख रहा है एंगल 1 को पकड़े तो इसकी विपरीत डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एंगल 7 है, यह बाहर है तो इसको एंगल 1 और एक एंगल आपका कितना, एंगल 7 हो गया। एक और कौन पेयर बनेगा, बाहर हो 8 हो और 2 का है, तो एंगल 8 और एंगल 2, यह क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण हो गए। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक चौथा वाला देखते हैं। यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आगे बहुत इसका एप्लीकेशन होगा। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, डी वाला है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, यानी कि ट्रांसवर्सल के सामने जस्ट बगल में एक साइड में जो इंटीरियर्स हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के अंदर है और एक साइड में है, और एंगल 4 है और एंगल 5 है। यह दो पेयर आपके बनेंगे जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट, एक साइड में यह पेयर और एक साइड में यह पेयर, यह क्या कहलाते हैं, इनको को इंटीरियर भी कहा जाता है। क्या, को इंटीरियर। ठीक है ना, तो अब इसका क्या मतलब है, हिंदी में इसका मतलब होता है सह अंतः कोण कहते हैं इसको, हिंदी में सह अंतः कोण, इसको एलाइड भी कहा जाता है, एलाइड, एलाइड भी कहीं कहीं कहते हैं, और कहीं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर भी कहा था, इसको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो मतलब कि ट्रांसवर्सल और यानी टू लाइंस से रिलेटेड आपके 8 एंगल के क्लासिफिकेशंस रहे। ठीक है ना, अब हम आते हैं आगे
पैरेलल लाइंस पर चर्चा करते हैं। यही हमारा तो ये तो आपको जो कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर करने के लिए हमने इसको बताया है। हम अब पैरेलल लाइंस के बेस पे देखते हैं, पैरेलल लाइंस के बेस पे सारी चीज़ें क्या होंगी उसको देखिए। सपोज करिए यह लाइन और यह लाइन, दो लाइंस यल है और कितना है यम है, एक तीसरा इसका ट्रांसवर्सल है, यह हो गया। इसको कहाँ कहाँ काट रहे हैं, इसको जो है नामों से बहुत मतलब नहीं है, यह यल हो गया, यम हो गया, यन हो गया। आपके इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बन रहे हैं, उस एंगल्स को मैं लिख लेता हूँ। यह 1 2 3 और यह आपका 4 5 6 7 और यहाँ से यह 8 हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कब यह पैरेलल्स होगा, क्या कब होगा, यानी कि दो लाइंस पैरेलल्स कब होती हैं। हम लोग जानते हैं कि जब उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब जगह समान हो, चाहे परपेंडिकुलर ड्राप करें सबकी लेंथ क्या हो समान हो, चाहे हम यह दो लाइंस कभी एक दूसरे को ना काटें, यह वाली और यह वाली, तब वो पैरेलल्स होती हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के विषय में हम लोग थोड़ा सा खाली चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी, अगर इसका संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। संगत कोण क्या क्या है कि एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के होगा, एंगल 4 जो है एंगल 8 के होगा और एंगल 3 जो होगा एंगल किसके 7 के इक्वल होगा। यह आपस में संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है और संगत कोण बराबर हैं तो वो लाइंस श्योर क्या होंगी पैरेलल होंगी। यह दो प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी में पैरेलल की कंडीशंस क्या है कि अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा है तो पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल हो तो ऐसा होगा। समझ में आ गई बात। अब दूसरा देखते हैं, जब इसके अल्टरनेट एंगल बराबर हो। अल्टरनेट एंगल बराबर होने का मतलब कोई भी अल्टरनेट एंगल, 3 किसके बराबर हो 5 के इक्वल हो, और कौन 4 जो है किसके इक्वल हो जो है 6 के इक्वल हो, सो ऑन इस तरह से, तब क्या होगा वह लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो वह अल्टरनेट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेलल लाइंस की, कि और इंटीरियर इसके जो को इंटीरियर्स हैं, को इंटीरियर्स कौन कौन है, एक 3 है और एक 6 है, इसका सम कितना होगा 180 होगा, चाहे 4 हो गया एंगल 5 हो गया, इसका भी सम कितना होगा 180 हो गया। जो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल काटता है उसके द्वारा जो हमारे को इंटीरियर एंगल बनते हैं उसका सम कितना होता है 180 होता है। अगर यह बात है तो क्या होगा पैरेलल होंगे, अगर पैरेलल हैं तो यह बात भी होगी। समझ में आया। इसका मतलब यह है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो यह बात सत्य होगी, अगर ये पैरेलल हैं ये सत्य है तो दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब चौथी बात आती है इसकी, चौथी बात यह आती है, उसको ध्यान से देख लीजिए कि अगर एक लाइन, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यल जो है यम के पैरेलल है, और एक तीसरी लाइन हम देख रहे हैं हम, यह जो है यानी कि यल पैरेलल टू यम है, और यह यम पैरेलल टू किसके है यन है, यम पैरेलल टू यन है, तो यह क्या कहेगा, यह कहेगा कि यल पैरेलल टू एन होगा, यानी कि पहली लाइन जो होगी वह जो है तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन क्या होगी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये सब थियरम्स है, इसका प्रूफ बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो हमें जहाँ तक समझ में आया हमने आपको भरपूर देने का प्रयास किया, आपने उसको समझा। अगर आप उसको समझ गए हैं तो एक बार दो बार उसको रिपीट करके देख लेंगे, क्लियर करेंगे। जब आपको समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी के बेस पर हम अगली एक्सरसाइज जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल में आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। धन्यवाद।